इस वीडियो में मैं ना कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ बताऊंगी, उसको बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव प्रगति। सो म्यूचुअल फंड होता क्या है? ये सही है, ये तो हमने बहुत सारे एड्स में देखा है, बट वो कितना सही है और वो हमारे लिए, आपके लिए सही है कि नहीं? सो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसको कि हम एएमसी कहते हैं, जिसको एक एक्सपर्ट हैंडल करता है या फिर 3-4 एक्सपर्ट एक फंड को हैंडल करते हैं। तो उसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो आपके पैसे को शेयर मार्केट, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट या डेब्ट फंड, जो भी आपने चूज़ किया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। जब भी आप फंड चूज़ करेंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन उसके पास दी रहेगी। तो जैसे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ किया, फिर उसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो फंड मैनेजर है, जो एक्सपर्ट है, वो आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपको आपके पोर्टफोलियो में शो करेगा। तो जैसे कि आपने 2,000 रुपये लगाए और वो फंड मैनेजर जो है उसको मतलब आपसे 2,000 लिए और बाकी सबसे 100 रुपये, 2,000, 3,000, 4,000 जो भी है वो कलेक्ट करके और वो किसी अच्छे स्टॉक्स को पिक करके उसमें लगाएगा और फिर उससे सबका प्रॉफिट वो नेव में होता है कि सबको एक एक नेव, 2 नेव, 3 नेव, तो ऐसे सबको मिल जाता है आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक सेफ जोन होता है शेयर मार्केट से, क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है और सबको उसका आइडिया नहीं होता है और बहुत लोग डरते हैं। एंड शेयर मार्केट की प्लेटफॉर्म फ़ी और ब्रोकरेज चार्जेस भी देने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस होते हैं। एज एग्जाम्पल कि अगर आप 100 रुपीज़ लगा रहे हैं तो आपके 98 या 99 रुपीज़ आपके इन्वेस्टेड होते हैं, बस 1 रुपया जो होता है वो चार्ज होता है। बट आप जब डिडक्ट करेंगे तो आपके सारे पैसे ही आपके पास आ जाते हैं और उसके अकाउंट ओपनिंग के कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। जैसे कि मैं पर्सनली पेटीएम मनी यूज़ करती हूँ, मतलब मेरी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मतलब उसमें अगर आप खोलते हैं या फिर आप ग्रो में भी खोलते हैं, ज़ीरोधा में खोलते हैं आई थिंक, तो किसी में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो म्यूचुअल फंड में जो पैसे आप लगाते हैं वो 2 बिजनेस डेज में लगते हैं और जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो 2 बिजनेस डेज में आपके पास आते हैं। एज एग्जांपल आपने मंडे को लगाया है तो वेनेसडे या थर्सडे तक आपके अकाउंट में वापस वो आपके जो एएमसी है उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और फिर आपके पोर्टफोलियो में शो करेगा। और अगर आपने विड्रॉ किया है तो 2 बिजनेस डेज बाद दिखाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए फ्राइडे या सैटरडे को किया है तो वो मंडे या ट्यूसडे को दिखाएगा, वो 2 दिन के लिए ब्लॉक रहेगा। तो कभी भी कोशिश करें कि आप बिजनेस डेज में ही उसको लगा रहे हैं और उस समय ही विड्रॉ कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड को आप कभी भी लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और उसको कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बस ये 2 बिजनेस डेज लेते हैं। म्यूचुअल फंड में बस एक टैक्स सेवर होता है जो 3 साल के लिए, समटाइम 5 ईयर्स के लिए ब्लॉक होता है, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। बाकी सब आप विड्रॉ और इन्वेस्ट कभी भी कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं पेटीएम मनी ऑलरेडी यूज़ करती हूँ तो मैंने डाउनलोड करके रखा है। अगर आप नए हैं तो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको और फिर उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आपका पेटीएम का ही आईडी पासवर्ड वहाँ पे लग जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही आप पेटीएम मनी ऐप ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। तो मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करती हूँ, इसलिए मेरे म्यूचुअल फंड का यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट और करंट वैल्यू शो कर रहा है। तो मैं इसको खोल लूँगी। इसमें खोलने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे बहुत सारे एक ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे फंड विथ बेस्ट रिटर्न, स्टार्ट विथ 100, इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो आप इसमें सब में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंड लेना है। जैसे यहाँ पे इंडेक्स फंड और टेक्नोलॉजी फंड्स भी है। तो मैं पहले आपको स्टार्ट विथ ₹100 दिखा देती हूँ। इसमें जो ऊपर ऑप्शन है ये आपका 1 मंथ का रिटर्न दिखा रहा है, 3 मंथ रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर, 5 ईयर एंड मैक्स। तो मैं आपको 3 मंथ्स का दिखाती हूँ। 3 मंथ में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको निपॉन इंडिया 5.58% का रिटर्न देगा, आईडीएफसी बैंक इतना रिटर्न देगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कोई भी जस्ट खोल के दिखाती हूँ, जैसे कि ये मैंने खोला तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेहुल डामा के
जो एक्सपर्ट हैं इसके, उनके थ्रू ये फंड जो है मैनेज किया जाता है। उनका प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसके अंडर कितने फंड्स आते हैं और कितना रिटर्न दिया है उन्होंने। और फिर आप इसमें परफॉर्मेंस और रिटर्न भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एज एग्जांपल मैंने इसको 10,000 डाल दिया, तो आपको ये दिखा देगा कि 1 ईयर में ये बैंक अकाउंट कितना देगा, रेगुलर कितना देगा, फिक्स डिपॉजिट, और ये म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे सकती है। और इन्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे, मिनिमम SIP ₹100, तो उसके बारे में मैं आगे बताती हूँ। जैसे कि यहाँ इस फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, SIP और लमसम। तो SIP का मतलब होता है मंथली इन्वेस्टमेंट। तो SIP में जैसे कि इसमें 5,000 है, लमसम में वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि आपको इतना पे करना है। आप इसके 100 के मल्टीपल में, जैसे 5,500 या फिर 6,000, ऐसे करके 5,000 से अबव आप कितना भी कर सकते हैं, आपको जितना करे। लेकिन अगर आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते या फिर आप नहीं करना चाहते तो आप इसकी SIP ले सकते हैं। तो SIP में आपको पर मंथ ₹100 इसमें पे करने होंगे। ये आप मिनिमम 100 है, आप इससे ज़्यादा अबव आपका जितना मन है आप उतना भी कर सकते हैं, जैसे कि 200, 150 अकॉर्डिंग टू यू। तो आप अगर उसमें पर मंथ अगर करते हैं तो आपके पर मंथ, जैसे आज 9 मार्च है, जैसे कि आज 9 फेब है, तो हर 9 तारीख को आपके अकाउंट से उतना मनी डिडक्ट हो जाएगा अगर आप ऑटो पे करते हैं। और नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके हर मंथ ₹100 या फिर जो भी आपका अमाउंट है वो आपको पे करना होगा, और उसका प्रॉफिट गेन आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखता रहेगा। तो उस हिसाब कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और SIP ऐसा नहीं है कि आपको हर मंथ ही करना है, अगर आप कभी भी स्टॉप करना चाहें तो कभी भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको SIP करके दिखाती हूँ, क्योंकि दोनों का एक ही है, चाहे वो लमसम हो चाहे SIP। तो यहाँ दोनों में एक ही ऑप्शन आता है प्रोसीड का। जैसे आप लमसम करें क्लिक तो भी आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, और SIP में भी। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो पे, UPI और नेट बैंकिंग का। तो सबसे इजी UPI होता है, तो UPI पे क्लिक करके, या फिर आप ऑटो पे, आपने अगर ओपन कर रखा है तो फिर ऑटो पे भी ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे UPI ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ, मेरा ऑलरेडी सेट है। नहीं है आपका तो आप कर लीजिए। देन प्रोसीड टू पेमेंट। देन यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, जीपे, फोन पे, पेटीएम, UPI। आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मुझे पेटीएम UPI सूटेबल लगता है क्योंकि ये इसी का ऐप है, तो मैं उस पर जाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन ही आपके उसमें जो भी ऐप आप उसमें चूज़ करते हैं वहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको अपना बैंक चूज़ करके पे क्लिक करके कर देना है, और ये आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि मैंने बैक कर दिया इसलिए ये कंफर्मेशन वेट दिखा रहा है। तो ये होता है प्रोसेस इसमें पैसे इन्वेस्ट करने का। एंड विड्रॉ करने का भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सारे पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो एज एग्जाम्पल मुझे ये वाला फंड विड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, इन्वेस्ट मोर और सेल का। तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगी क्योंकि मुझे सेल करनी है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, अगर आपने ज़्यादा कर रखा है तो कम, या फिर ज़्यादा करने का, तो मैं विड्रॉ फुल अमाउंट करूँगी, प्रोसीड करूँगी, एंड फिर से विड्रॉ पे क्लिक करूँगी। एंड एक OTP आएगा, वो OTP डालते ही आपके जो पैसे हैं वो 2 बिजनेस डेज में आपके अकाउंट में आ जाएंगे वापस। तो ये था प्रोसेस इन्वेस्ट और विड्रॉ करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उसका विड्रॉ और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कि आपको कैसे करना है, और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने उसके अंदर आपको बताई है। सो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। इसका एडवांटेज ये है कि आपको आपके इसमें रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है FD से। अगर आप इसमें
बेकार से बेकार भी फ़ंड चूज़ कर लेते हैं, और अगर आप 4 से 5 साल भी अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको मिनिमम 7 टू 9% तो मिल ही जाता है। अगर आपने एक अच्छा फ़ंड चूज़ किया है बहुत रिसर्च करने के बाद, तो 22 टू 25% रिटर्न आपको मिलता है। और 4 टू 5 नहीं, समटाइम आपको 1 ईयर या 6-7 मंथ्स में भी आपको रिटर्न मिल जाता है। तो आप इसको कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं, और विथड्रॉ तो आप 1 या 3 महीने 4 महीने बाद जब भी आपका मन करे तब आप कर सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू एफडी, और इसमें रिस्क कम होता है अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट। सेकंड है कि आप इसमें कभी भी अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये फंड अच्छा है, आपको और चलाना है, तब चला सकते हैं। और कोई एएमसी आपको अच्छी लग रही है, बट अगर आप उसमें बहुत सारे पैसे एक साथ, जैसे उसका लमसम अमाउंट 5000 है, आप 5000 नहीं लगा सकते, तो आप उसमें अपना एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आरडी से एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि आरडी में बहुत ही कम 5 टू 5.5% इंटरेस्ट होता है, इसमें हालांकि 9 टू 17% के बीच में आपके फंड पे डिपेंड करता है। तो इसमें आप एसआईपी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके हर मंथ आप अपने अकाउंट से डिडक्ट करवा सकते हैं, या फिर आप ऑटो पे कर सकते हैं, या फिर आप खुद पे कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, जो आपको बेटर ऑप्शन लगे। तो हर मंथ आपको, एज एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ का एसआईपी किया, तो 100 रुपीज़ पर मंथ आपको सबमिट होगा, और हर वो 100 मतलब 100, फिर 200, फिर 300, जैसे जैसे ऐड होगा उसका वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, और उसके हिसाब से परसेंटेज आपके बढ़ते रहेंगे, आपके इंटरेस्ट रेट या फिर जो भी आपका प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट गेन है उसमें। और अगर कभी आपका अगर अकाउंट में पैसे नहीं हुए, आप पे नहीं कर पाए या फिर छोड़ दिए, बाउंस हो गया, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वो वैसे ही रह जाता है। फिर आप जब मन करे तब आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस मंथ आपका 100 है, अगले मंथ आपको 100 है, आप नहीं पे करना चाहते तो अगले मंथ आपको 200 देना पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप 100 देना चाहें 100 ही दे सकते हैं, और कभी भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज एक ये है कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 2 दिन लगते हैं निकालने में, और बिजनेस डेज होने चाहिए तब। एंड ये थोड़ा सा रिस्की होता है कि अगर आपने नहीं चूज़ किया तो आपको थोड़ा कम रिटर्न मिल सकता है। दैट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। अगर फिर भी अगर आपको और कोई फर्दर प्रॉब्लम है तो कमेंट में बिलो, एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल श्योरली try to reply, and thank you so much for watching my video, and please like, subscribe and share my channel. Thank you.